आए दिन राजस्व विभाग के जो किस्से हैं देवरिया जनपद में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और शायद से जिस प्रकार से लगातार राजस्व विभाग की नाकामयाबी से देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर हत्याएं हो रही हैं, फिर से कहीं न कहीं आज लग रहा है कि एक और देवरिया जनपद के बघौसघाट थाने में हत्या के लिए राजस्व विभाग जो है वो साजिश रचने के लिए तैयार है। साजिश हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत पुराना आपसी जमीनी बंटवारा को लेकर निस्तारण नहीं हो पाता है और निस्तारण न होने के कारण वहां पे आपसी कलह और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। दंगा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दो असहज और बहुत ही गरीब परिवार के लोग वहां पे फ्रंट की जमीन को लेके आपस में विवाद के लिए आतुर हुए हैं। क्या कुछ मामला है अभी हम इन्हीं से जान लेते हैं। और अभी हम लोग देवरिया जनपद के बघौसघाट थाना के अंतर्गत हैं। आइए, क्या कुछ मामला, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। मैं मलवा बोल रहा हूँ, पोस्ट कोटवा में सब जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। क्या कुछ हुआ है? हुआ यह है कि मेरे दादाजी 3 भाई लोग मिल के एक जमीन को बैनामा लिए थे, लेकिन उसमें एक लोग जो है फ्रंट के हिस्से अपने पुत्रवधू के नाम से लिख दिए हैं और इस समय वो काबिज होना चाह रहे हैं। और उसके लिए उसके एवज में हमने कमिश्नरी में मुकदमा किया है, वहाँ भी चल रहा है और दीवानी देवरिया मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद लेखपाल की गलत रिपोर्ट लगाने की वजह से वहाँ पे SHO बघौसघाट के द्वारा वहाँ पर निर्माण जबरदस्ती कराया जा रहा है। यानी कि जो पूरी मामले के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की और उसके बारे में जानने का प्रयास किया तो मालूम यह चला है कि जो जमीन का आगे वाला हिस्सा है, यानी कि जो जमीन का फ्रंट है, जब अगर 3 हिस्सेदार हैं तो उस फ्रंट में भी बराबर बराबर तीनों लोग का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ की स्थानीय थाना और यहाँ के स्थानीय लेखपाल और यहाँ के स्थानीय कानूनगो और राजस्व विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों के सहयोग से जो 3 हिस्सों में से एक हिस्सेदार है वो अपने लाठी और पैसे का बदौलत और उसका रौब दिखा के कहीं न कहीं आगे अपने फ्रंट को कब्जा कर लेता है और बाकी पीछे जो शेष 2 भागीदार बचे हैं उनको ठेल देता है। और साथ उसी का जब विरोध करते हैं तो आज इनको दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, दर-दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। एक पक्ष को थाना ले जाके बंद की है और एक पक्ष को बिल्कुल छोड़ दी है और एक तरफा कार्रवाई होता है। अगर कभी भी जेल भेज जाते हैं तो मेरे भाई साहब को। अच्छा, राजस्व विभाग के जो आपके क्षेत्र के लेखपाल हैं और उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया आपके मामले में? उन्होंने रिपोर्ट लगाया, बोला कि मुझसे गलती हो गई। मैं जब उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें बिल्कुल वो गलत लिखे थे कि कमिश्नरी का आपका मुकदमा खारिज हो गया और मेरे पास उसका सवाल जवाब सारा चीज है। जो ये आपका उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलत रिपोर्ट भी लगा गलत रिपोर्ट लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अभी प्रेमचंद यादव की जो मामले है वो ज्यादा कुछ नहीं बीते। प्रेमचंद यादव और एक दूसरा जो ब्राह्मण का परिवार रहता है, जमीनी विवाद को लेकर कुछ इसी प्रकार की घटना उस समय भी रहती है और उसका खामियाजा यह होता है कि एक लेखपाल के चलते पूरे रुद्रपुर को उसका कीमत चुकाना पड़ता है। और फिर से कहीं न कहीं आज एक लेखपाल की लापरवाही या कुछ पैसों की लालच या फिर किसी और बड़े नेता का प्रभाव की गलत रिपोर्ट लगा देता है और रिपोर्ट लगाने के बाद जब दूसरा पक्ष यानी कि जब ये विरोध करते हैं उसका तो कहता है कि गलत हमारे से रिपोर्ट लग गई है। आखिर लेखपाल क्या वैसे ही बन गया था, यह सवाल मेरा है। देवरिया जनपद के SDM से है कि जिस प्रकार से लेखपाल की जब भर्ती होती है तो तमाम सारे एग्जाम दिए जाते हैं, लेकिन क्या उस एग्जाम को देने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी गलत रिपोर्ट लग जाता है? क्या यह मुमकिन है? यह सवाल हम आप जनता पे छोड़ रहे हैं कि आखिर क्यों गलत रिपोर्ट लग जाता है और किसके प्रभाव से लगता है। प्रशासन बिल्कुल मेरे खिलाफ है, हमेशा एक तरफा कार्रवाई करता है और एक पक्ष को हमेशा बंद करता है। SHO साहब खुद कहते हैं कि मैं भूमि पर खड़ा होकर मैं उस दूसरे पक्ष को मैं निर्माण कराऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम बीच में बोलो तुम सब लोगों को मुकदमा लिखकर तुम सारे को जेल भेज। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे गलत ठहराया जाए, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। चलिए, हालांकि अगर आप चाहते हैं कि देवरिया जिला का या बहराइच, रुद्रपुर और फतेहपुर जैसी घटनाओं को दोबारा न दोहराए तो लेखपाल महोदया का जो चूड़ी है उसको टाइट करने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि लेखपाल अपने चंद रुपयों की लालच में और चंद प्रभाव को दिखाने के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रुद्रपुर की घटना न दोहराई जाए तो यहाँ पे तत्काल प्रभाव में निस्तारण होना चाहिए और जितने भी संबंधित और संलिप्त अधिकारी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए इन सारे तीनों हिस्सेदारों के हिस्से की जो जमीन है इनको बराबर बराबर दे देनी चाहिए। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ बघौसघाट की यह रिपोर्ट आपके बीच रख रहा हूं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।